सुनो, साल 2026 में एक ऐसी खगोलीय घटना होने वाली थी जो 5000 साल में एक बार होती है। 7 ग्रह एक सीध में आने वाले थे और उसी रात एक पुरातत्वविद के हाथ में एक ऐसा त्रिशूल था जो जल रहा था, चमक रहा था, कांप रहा था। और उस त्रिशूल को छीनने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतें उसके पीछे पड़ी थीं। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कुछ चीजें इंसान के लिए नहीं होती, वो सिर्फ उनके लिए होती हैं जिन्हें महादेव खुद चुनते हैं। डॉक्टर शिवानी राय, उम्र 36 साल, दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरातत्व की प्रोफेसर, काली लंबी छोटी, माथे पर हमेशा एक छोटी सी बिंदी, आंखों में इतनी तेज चमक कि जो भी मिले एक बार जरूर रुक कर देखे। शिवानी पिछले 10 साल से एक ऐसी खोज पर लगी थी जिसे उसके सहयोगी पागलपन कहते थे। उसने पुराने वैदिक ग्रंथों में एक उल्लेख पढ़ा था कि महादेव का एक दिव्य त्रिशूल, जो असली त्रिशूल की प्रतिकृति था, किसी प्राचीन ऋषि ने एक खास जगह जमीन में गाढ़ा था। और ये त्रिशूल तब जागेगा जब आकाश में 7 ग्रह एक सीध में आएंगे। शिवानी ने उस ग्रंथ में लिखे संकेतों को पढ़ा, नक्शे बनाए, हिसाब लगाया और पाया कि वो जगह है राजस्थान के थार रेगिस्तान के एक सुदूर हिस्से में, जहां आज तक कोई खुदाई नहीं हुई थी। शिवानी के पिता एक साधारण पुजारी थे, गरीब लेकिन ज्ञानी। उन्होंने बचपन में शिवानी को शिव के बारे में बताया था, उनकी शक्ति के बारे में, उनके त्रिशूल के बारे में। शिवानी आस्तिक थी लेकिन वैज्ञानिक भी थी। उसका मानना था कि धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, एक ही सत्य के 2 चेहरे हैं। उसने अपनी यूनिवर्सिटी से फंडिंग मांगी, मना हो गया। सरकार से मांगी, मना हो गया। लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी, अपनी बचत लगाई, एक छोटी टीम बनाई। उसकी टीम में थे 3 लोग। रोहन, उसका रिसर्च असिस्टेंट जो बेहद होशियार था, प्रीति जो जियोलॉजिस्ट थी, और जावेद जो लोकल गाइड था और थार के हर कोने को जानता था। चारों निकले उस रेगिस्तान में अप्रैल 2026 में। धूप इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल, रेत इतनी गर्म कि जूते पिघलें। जावेद ने बताया कि जिस इलाके में वो जा रहे हैं वहां गांव वाले नहीं जाते, कहते हैं कि वहां रात को आवाजें आती हैं। शिवानी ने कहा, हम वैज्ञानिक हैं, आवाजों से नहीं डरते। 3 दिन की खुदाई के बाद जब सब थक गए थे, जब पानी कम हो रहा था, जब रोहन ने कहा, दीदी शायद हम गलत जगह पर हैं, तभी शिवानी की कुदाल किसी चीज से टकराई। एक आवाज आई जो धातु की आवाज नहीं थी, पत्थर की आवाज नहीं थी, एक ऐसी आवाज जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। शिवानी ने हाथों से रेत हटाई। रोहन और प्रीति आगे आए और धीरे धीरे रेत में से एक त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा निकला, काला, चिकना, जिस पर हजारों साल की धूल भी नहीं टिकी थी, जैसे वो कल ही बना हो। शिवानी ने पूरा त्रिशूल निकाला, दोनों हाथों से उठाया। वो भारी था, बहुत भारी, लेकिन शिवानी के हाथों में वो हल्का लगा जैसे वो उसके लिए ही बना हो। उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे थे, त्रिशूल के 3 फलकों पर अलग अलग। शिवानी ने पढ़ा, जब 7 आकाशीय रक्षक एक द्वार पर खड़े हों, तब मैं जागूंगा और सत्य प्रकट होगा। रोहन ने लैपटॉप निकाला, खगोलीय गणना देखी और उसका मुंह खुला रह गया। उसने कहा, दीदी अगले 5 दिन में वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है। 14 मई 2026 की रात को ठीक 12 बजे 7 ग्रह एक सीध में आएंगे। ये 5000 साल में पहली बार होगा। शिवानी ने त्रिशूल को देखा, उसे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसी वक्त जावेद दौड़ कर आया, घबराया हुआ। उसने कहा, मैडम दूर से गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी काली गाड़ियां। शिवानी ने दूरबीन से देखा, 5 काली एसयूवी तेज गति से आ रही थीं और उन गाड़ियों पर कोई सरकारी निशान नहीं था। वो थे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के लोग जिसका नाम था ब्लैक सरपेंट। ये एक गुप्त संगठन था जो दुनिया भर की प्राचीन शक्तियों को इकट्ठा करता था और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। उनके एजेंट हर देश में थे, हर सरकार में उनके आदमी थे। उन्हें भी उस त्रिशूल के बारे में पता था, उन्हें भी प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में पता था और वो चाहते थे कि उस अलाइनमेंट के वक्त वो त्रिशूल उनके हाथ में हो ताकि उसकी शक्ति का उपयोग वो अपने लिए कर सकें।
शिवानी ने एक पल में फैसला किया, भागो। चारों अपना सामान छोड़कर त्रिशूल लेकर भागे, लेकिन रेगिस्तान में कहां भागते। चारों तरफ रेत, एक ही जीप उनके पास। जीप में बैठे, दौड़ाई, ब्लैक सरपेंट की गाड़ियां पीछे। रेत में जीप फंसी, निकाली, आगे बढ़े। एक गाड़ी आगे निकल गई, रास्ता रोका। शिवानी की जीप रुकी। एक आदमी उतरा, काला कोट, धूप का चश्मा, हाथ में बंदूक। उसने कहा, डॉक्टर राय, त्रिशूल दे दो, कोई नुकसान नहीं होगा। शिवानी ने त्रिशूल कसकर पकड़ा। उस आदमी ने बंदूक उठाई और तभी त्रिशूल चमका। एक नीली रोशनी, हल्की लेकिन साफ, जैसे अंदर से कोई जाग रहा हो। वो आदमी रुका, उसके साथ ही रुके। शिवानी ने वो मौका देखा, जीप दौड़ाई, उस आदमी को किनारे किया, आगे निकली। अगले 2 दिन आंख मिचौनी चली। शिवानी अपनी टीम के साथ रेगिस्तान से निकली, एक छोटे से गांव में छुपी, फिर आगे बढ़ी। ब्लैक सरपेंट के आदमी हर जगह थे। रोहन घायल हुआ। एक पीछा करने के दौरान प्रीति का टखना मुड़ा, लेकिन शिवानी ने त्रिशूल नहीं छोड़ा। 13 मई की रात को शिवानी एक पुराने मंदिर में पहुंची, जो रेगिस्तान के किनारे एक छोटे से गांव में था। वो मंदिर शिव का था, टूटा हुआ, पुराना, लेकिन उसमें एक शिवलिंग था। शिवानी ने त्रिशूल उस शिवलिंग के सामने रखा, घुटने टेके और बोली, महादेव, मैं थकी हूं, डरी हूं, लेकिन तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ले आई हूं, अब तुम जानो। और उस रात 12 बजे 14 मई 2026 वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट शुरू हुई। आसमान में 7 ग्रह एक सीध में आए। पृथ्वी पर उस मंदिर में त्रिशूल जला, सच में जला। नीली सफेद लौ जो गर्म नहीं थी, जलाती नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर रोशन हो गया। उस रोशनी में त्रिशूल के तीनों फलक अलग अलग रंगों में चमके, सोना, चांदी, नीला। और उस मंदिर की दीवारें जो सदियों से काली थीं, उन पर वो रोशनी पड़ी तो उन पर नक्काशी दिखने लगी जो अंधेरे में दिखती ही नहीं थी। एक पूरी कहानी चित्रों में, सृष्टि की शुरुआत, महादेव का तांडव, हलाहल विष और एक भविष्यवाणी। शिवानी ने वो सब पढ़ा, रोहन ने कैमरे से रिकॉर्ड किया और तभी बाहर से आवाज आई। ब्लैक सरपेंट आ गए थे, 10 आदमी हथियारों के साथ। उनका लीडर अंदर घुसा और उसने त्रिशूल की तरफ हाथ बढ़ाया, और उसी पल त्रिशूल की रोशनी इतनी तेज हो गई कि उसकी आंखें चुंधिया गईं। वो पीछे गिरा, बाकी आदमी भी पीछे हटे। वो रोशनी मंदिर से बाहर निकली, आसमान तक गई, एक स्तंभ की तरह दूर दूर तक दिखी। गांव के लोग जागे, बाहर आए, देखा, और वो सब दौड़कर उस मंदिर की तरफ आए, हाथ जोड़े, जय महादेव बोले। इतने लोगों को देखकर ब्लैक सरपेंट के आदमी पीछे हटे। वो इतने गवाहों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। उनका लीडर चिल्लाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो चले गए। प्लैनेटरी अलाइनमेंट पूरे 3 घंटे रही और उन 3 घंटों में वो त्रिशूल जलता रहा। और जब अलाइनमेंट खत्म हुई, जब आसमान वापस सामान्य हुआ, त्रिशूल की रोशनी बुझी, लेकिन त्रिशूल ठंडा नहीं हुआ। उसकी चमक कम नहीं हुई, जैसे वो अब जाग गया था और सोएगा नहीं। शिवानी ने उस त्रिशूल को ASI को सौंपा, सरकारी संरक्षण में। उसकी रिसर्च पूरी दुनिया में छपी। वो वीडियो जो रोहन ने रिकॉर्ड किया, वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने देखा। कोई जवाब नहीं था किसी के पास। ब्लैक सरपेंट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जांच शुरू हुई, और वो पुराना टूटा मंदिर जो रेगिस्तान के किनारे था, उसे नया बनाया गया, संरक्षित किया गया। और उस मंदिर में वो त्रिशूल आज भी है, शिवलिंग के सामने। और हर साल 14 मई की रात को उस त्रिशूल में एक हल्की नीली चमक आती है, बस एक पल के लिए, जैसे महादेव याद दिलाते हों कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। क्योंकि जो उनका है वो उनके पास वापस आता है, और जो उनके लिए काम करता है उसे वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि 2026 की वो रात सच में कुछ खास थी, तो अभी इस वीडियो को लाइक ही करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो इतिहास से निकलें, आसमान से जुड़ें और दिल को छुए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।